देखिए शाजी, आपसे कुछ देर पहले मैं यूनेस्को की वीडियो कॉन्फ्रेंस में था। 193 मालिक की कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और 93 दुनिया के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और तमाम के सामने जो सवाल था वो यही था कि इसका क्या हल होगा, मामला आगे कैसे चलेगा। देखिए होता यह है कि इस तरह की जो पेंडेमिक्स हैं उनमें पहला जो मरहला होता है वो प्रिवेंशन का होता है, फिर डाटा एनालिसिस होता है, फिर उसकी क्योर और जो रिहेबिलिटेशन है उसकी तरफ मामला जो है वो आते हैं। हम इस वक्त चूंकि देखो किसी को इस वक्त इस वबा का कोई इलाज नहीं है, ना ही इतनी जल्दी इसका आप कहें कि कोई वैक्सीन या दवाई जो है वो आ जानी है, लिहाजा वाहिद हाल यही है कि आप इसकी सप्रेशन करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि इस वबा को फैलाव में इसकी जो रफ्तार है उसमें कमी आए। जो चीन ने किया, कुछ हद तक जनूबी कोरिया ने किया, कुछ हद तक जापान ने किया, यही वो मॉडल्स हैं और पाकिस्तान भी उसी पे अमल कर रहा है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम ये है, और मैं इसमें लोगों को भी इतना ब्लेम नहीं करता, हम इंसान प्रोग्राम नहीं हुए इस तरह अकेले रहने के लिए। हम तो एक सोशल एनिमल है, हमारी डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया की हुकूमतें हैं उनको चैलेंज है, इट्स हेल्थ वर्सेस इकोनॉमी। आप एक तरफ हम ये है कि हम हेल्थ को कर्फ्यू लगा देते हैं। अब कर्फ्यू में जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कुछ देर अर्सा पहले बिल्कुल सही बात उन्होंने की थी कि अगर आप मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन लगा दें, फिर आप 2-4 घंटे तो देंगे ना लोगों को कि वो बाहर निकले अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए। अगर उसी वक्त दुकानों पे इतना इंतजाम हो जाएगा, उस वक्त मार्केट्स ने भर जाना है, तो फिर आपको कर्फ्यू लगाने का क्या फायदा होगा। लिहाजा इस वक्त गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम है वो ये है। दूसरा, फिर जिस तरह से हजारों लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं इस तरह के लोग लॉकडाउन में, जो हमारे रोज दिहाड़ी के लोग हैं, मजदूर हैं जो कमाते हैं, होटल्स हैं, डिलीवरी है, ये सारे कारोबार आप खत्म कर देंगे तो इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्राइस है, लोगों की गुर्बत है, एकदम जो पब्लिक कोर्ट्स बंद हुई है ना, आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरीके से लोगों को जो है ना वो गाड़ियों में तड़पालें डालकर गाड़ियों को कवर करके लाया जा रहा है। तो एकदम से जब बंद हो गई सारी ट्रांसपोर्ट, जो जहां था वो फंसा रह गया। क्या ये बेहतर ना होता कि 1-2 दिन पहले ऐलान कर दिया जाता कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं, अगर कोई अपने शहर से बाहर कहीं दूर है, अपने घर से दूर है, वो अपने अपने घरों को चला जाए। तो इसका नुकसान आज ये हो रहा है कि एक तो लॉकडाउन पे मुकम्मल अमल नहीं हो रहा है, और दूसरा हर एक की कोशिश है कि अगर वो अपने घर से दूर है तो वो चला जाए। तो जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने बंद की हुई, जो गुड ट्रांसपोर्ट को इजाजत दी है गाड़ी की, वो लोग जो है ना लोगों को भर भर के लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद खदशात हैं कि बीमारी रुकेगी तो एटलीस्ट नहीं बिल्कुल फैलेगी। तो ये होना चाहिए था, पहले ऐलान करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। देखे ना, नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में ये कर दिया, और आप देखिए कि वहां पर तो बहुत ही जो हालात हैं वो खराब हो गए, और अब पूरा हिंदुस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी को सलावातें सुना रहा है। और इसी तरह से जो यहाँ पे भी जो जब इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये बात पहले पॉइंट आउट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये होगा, और फिर वही हुआ। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंकली कि ये जो एक वबा है इसके बारे में फैसले पहले करने थोड़े मुश्किल भी हैं, क्योंकि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होगा। जब आप दबाव बढ़ता है फिर उसमें फैसले होते हैं, लेकिन कोई अभी फ्रैंकली इसकी कोई 100% सोल्यूशन है नहीं कि क्या किया जाए। आप अगर मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे उससे आपकी पूरी सोसाइटी, पूरा आपका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बैठ जाता है। अगर आप अलाउ करेंगे, ये तो लोगों को एक सोशल अवेयरनेस ही है कि लोग ही खुद मेहरबानी कर सोचे कि इस तरह से वो क्या कर सकते हैं अपने लिए, और लोगों को बस यही मैसेज नहीं, अपनों का चाहिए तो अपनों से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें, अपनों के साथ के लिए बहुत जरूरी है। लोगों की मदद के बगैर कोई हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी आपके लॉकडाउन कर लेंगे। देखें 10-12 करोड़ लोगों के पीछे आप सोटी लेके नहीं खड़े हो सकते। ये तो एक लोगों खुद ही ख्याल करना है अपना, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को, सेहत को, मामलात को खुद ही देखना है। अच्छा फवाद, टेस्टिंग के वाले से जो काम हो रहा था, नट्स ने भी तैयार की,
कि कब तक काम मुकम्मल होगा, मार्केट्स में भी आनी है, कब तक मार्केट्स में आएंगी, फिर इसके प्राइस के हवाले से बड़ा एक जो है ना वो एक सवाल उठ रहा है, हर कोई अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, इसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, ये जो कई आप देखती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी लोग भेज देते हैं कि हमने ये किट्स तैयार करनी है और हम उसको करना चाह रहे हैं, ये वो। देखो, इसका प्रोसेस है। आप जो चूंकि ये लोगों की सेहत इसमें इन्वॉल्व है और ये एक बड़ा सेंसिटिव काम है, लिहाजा इसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए, इसके प्रॉपर टेस्ट चाहिए। सो जो भी लोग दावा करते हैं या बात करते हैं, इसका प्रोसेस है। इसी तरह से जैसे नस्ट ने जो किट बनाई है उसके पहले प्राइवेट टेस्ट उन्होंने किए हैं, अपनी लेबोरेटरी की सतह पे खुद उन्होंने टेस्ट किए हैं, वो 100% सही निकले हैं। अब उन्होंने जो टेस्ट हैं वो ड्रैप को, यानी जो हमारी ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, उनको हमने भिजवा दिए हैं। कल वो इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और परसों से इंडिपेंडेंट क्लिनिकल ट्रायल वो इसके करेंगे और उसमें भी अगर ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो सही हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद ये इसका जो रॉ मटेरियल ऑर्डर करके तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि 20 दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर हम तकरीबन 1.5 लाख जो किट है वो हम बना सकेंगे और उसकी जो कीमत है वो 1/3 होगी जो अभी किट्स हैं उनके। अच्छा, और कितने वक्त में रिजल्ट इसका होगा, आएगा? ये तकरीबन 5 से 6 घंटों में। अच्छा, 5 से 6 घंटों में। अच्छा, आखिरी सवाल, कि टाइगर फोर्स बनाने की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, क्या इसमें टाइम लगेगा? ज़ाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या बेहतर नहीं था कि अवामी जो नुमाइंदे हैं, MNAs हैं, MPs हैं, फिर यूनियन लेवल की सतह पर जो नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए काम कर लिया जाता? ज़ाहिर है फवाद, आपको भी पता है, ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ ऐसे इदारे जो 3-3 टाइम का खाना देते हैं, वो फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, वो सनतें बंद हो गई हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया ना, जिन्होंने खाना ही उन फैक्ट्रीज़ में खाना था। तो कब ये आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर राशन तकसीम होगा? ये तो काम महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये तो एक पहली बात तो यह है कि जो लोग है ना, इसमें फर्क है, जो रूरल लोग है ना, रूरल हमारे नेटवर्क्स काफी आपस के मजबूत है, हमारी बरादरियां हैं, लोग गांव में एक दूसरे का ख्याल करते हैं और वहां पर तो नेटवर्क्स पहले ही बने हुए हैं और रूरल में कोई बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को खाना कैसे पहुंचेगा, क्या होगा। ये जो हमारे बड़े शहर है ना, स्पेशली जहाँ पे बस्तियां हैं जिनमें लोगों को नहीं पता कौन कहाँ से आया है, ये ज्यादा मसला जो है वहाँ की सिचुएशन का होगा। हाँ। और जो MNAs हैं या MPs हैं या जो भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनका अपने इलाकों में नेटवर्क तो पहले ही होता है। देखो, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं, अगर मेरा 2000-2200 आदमी मेरा तो पोलिंग एजेंट है, अगर मेरा 2000-2500 आदमी अपना ही नहीं है तो मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। हाँ। लिहाजा जो लोग हैं उनका नेटवर्क तो पहले ही मौजूद है। तो अब ये जो उन्होंने रज़ाकार का कहा है वो बेसिकली तो यही होगा कि जो पहले से मशीनरी मौजूद है उसके जरिए ही कर लिया जाएगा और मकसद, सिर्फ इसका बुनियादी मकसद यही है कि लोग बाहर ना निकलें और उनको उनके घरों पे ही जो राशन है वो डिलीवर हो जाए और उनको एक जो है वो आसानी पहुंचाई जा सके। तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक हो जाएगा। काफी काम इस पे हो चुका है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, सिंध में एक तरफ जहां कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 508 हो गई है, वहीं कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने का सिलसिला भी जारी है। सखर के आइसोलेशन सेंटर में 23 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। उनका टेस्ट 2 बार किया गया और दोनों दफ़ा उनकी रिपोर्ट मनफी आई, जिसके बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई। दूसरी तरफ सूबे में गरीबों में राशन जो है ये तकसीम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस हवाले से 58 करोड़ रुपये भी जारी किए थे और बताया गया था कि हर ज़िले को 2-2 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे तमाम अजला में रोज़ाना की उजरत पर रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको राशन दिया जाएगा और ये राशन घरों तक पहुँचाया जाएगा। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध की आबादी
5 करोड़ है, जबकि सूबे में 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदान यौमिया उजरत पर गुजारा करते हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लॉकडाउन के दौरान राशन की तकसीम में समाजी दूरी के जो उसूल हैं, इसे बुरी तरीके से जो है ना वो इग्नोर किया जा रहा है। दिहाड़ीदार और जो गरीब राशन के हुसूल के लिए हैं, ये अपनी ज़िंदगी भी दाव पर लगा रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया ने भी इन अफराद के लिए हिफाजती इक़दाम करने में यकीन उन्होंने मज़ीद सख्ती करनी होगी। बिलावल भुट्टो की वाज़ेह ये हिदायत हैं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई मुस्तहिक भूखा ना रह जाए, लेकिन इस भूख को मिटाने के लिए जो बदनज़मी हम देख रहे हैं इसे यकीनन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि अब सिंध के अंदर ही एक शख्स से दूसरे शख्स को जिस तरीके से और जिस तेज़ी से ये वायरस मुंतकिल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है।